जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश शर्मा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम कैलेंडर का सेकंड पार्ट जो वर्ष की पुनरावृत्ति को लेकर क्वेश्चन थे, रिपीट कैलेंडर को लेकर क्वेश्चन थे, उसकी बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में बेटा ये क्वेश्चन मैं छोड़ के गया था कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर 1897 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग होगा, तो मैंने ये बताया था बेटा जो वर्ष है उस वर्ष को क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर अगर इस वर्ष को भाग दें तो शेषफल प्राप्त हुआ 1। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब शेषफल 0 आएगा तो उस वर्ष में हम 28 ऐड करते हैं। वर्ष का शेषफल जो आएगा वो क्या क्या आ सकता है भाई, शेषफल आ सकता है वहां 0 होगा तो 28, 1 होगा तो वहां पर हम ऐड करेंगे 6, 2 होगा तो ऐड करेंगे 11 और 3 होगा तो 11, यानी कि ये वर्ष का शेषफल था। आपको याद आ रहा होगा। अब यहां देखिएगा शेषफल 1 प्राप्त हुआ, अगर हम इसमें 6 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है आंसर 1903। पर मैंने बेटा ये बताया था पिछली वीडियो में कि ये जो आंसर है वो क्या है, गलत है। ज्यादातर बच्चे इसे सॉल्व करते हैं और 1903 आंसर किया था, सीजीएल का क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों ने टिक किया, जो कि गलत आंसर है। अब आपको लग रहा है सर सही आंसर क्या होगा, पर उससे पहले कुछ आपको समझना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है। पर इससे पिछला क्वेश्चन देखिएगा, पीछे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि 1997। अब यहां पे अगर भाग देंगे 1997 को 4 से तो आप एक बात देखिएगा, वर्ष का रिमाइंडर यहां भी 1 प्राप्त होगा और 1 में बेटा आपको पता है कि हम जोड़ते हैं 6 जोड़ेंगे तो यहां आंसर प्राप्त होगा 2003। और मैंने ये कहा था कि 2003 जो है वो क्या है, सही आंसर है। अब आप एक डाउट में जा रहे हैं कि सर बात यहां भी 1 रिमाइंडर ये सही है और आप कह रहे हैं कि 1897 गलत है। तो बेटा इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक जुड़ना है, ये सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा। बेटा इसे 4 से भाग दे रहे हैं तो 1 रिमाइंडर और यहां पर भी हम अगर 6 जोड़ रहे हैं उस टेबल का तो प्राप्त होता है 1903, जो कि गलत है। बेटा मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था उसका एक्सेप्शन केस है कि 2 जगह उसका प्रयोग हम नहीं करते। अब सुनिएगा, जैसे बेटा यहां देखें तो यहां से लेके यहां तक आपको ये देखना है शताब्दी वर्ष कौन कौन से हैं। बीच में शताब्दी वर्ष क्या आया, तो यहां पर शताब्दी वर्ष आया आपका 2000, और जबकि यहां की बात करें तो यहां शताब्दी वर्ष आएगा 1900। और मैंने एक बात बताई थी कि शताब्दी वर्ष जो होता है वो साधारण भी होता है और अधिवर्ष भी होता है। उसकी पहचान थी जो शताब्दी वर्ष पूरा 400 से कट जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा अधिवर्ष होगा। वो क्या होगा, हमारा अधिवर्ष होगा। और जो 400 से पूरा नहीं कटेगा, जैसे इसमें भाग दें तो शेषफल बचेगा, तो ये क्या होगा, हमारा साधारण होगा। बेटा उस टेबल का प्रयोग कहां होता है ये ध्यान से समझिए। पहला एक्सेप्शन केस है कि बेटा अगर बीच में शताब्दी वर्ष आया हो और वह शताब्दी वर्ष अगर अधिवर्ष है तो उस टेबल का प्रयोग हम कर सकते हैं। परंतु बेटा अगर वो शताब्दी वर्ष आया हो और वो साधारण हो तो हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्सेप्शन है, वहां से आंसर आपका गलत आता है। अब आपकी उत्सुकता यह है कि सर आंसर सही बताओ क्या होगा, तो उसके लिए कुछ आपको कंसेप्ट समझने होंगे। पहले मैं उसकी बात करता हूं कि कंसेप्ट क्या है। तो चलिए कुछ बेसिक की बात करते हैं। जैसे समझिएगा, मैंने आपको वर्ष बताए थे 2 तरह के, आपको अभी याद आएगा। एक बताया था मैंने वर्ष आपका साधारण वर्ष, क्या बताया था, एक आपको साधारण वर्ष जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर, और एक बताया था मैंने आपको अधिवर्ष। क्या बताया था आपको, अधिवर्ष। और अधिवर्ष में अभी आप जो मैंने बताया था इसकी पहचान थी कि पूरा जो वर्ष 4 से कट जाएगा वो अधिवर्ष होगा, या 400 से कट जाएगा अधिवर्ष होगा। बेटा एक बात बताओ, मैंने यहां बताया था कि फरवरी होती है 28 दिन की, यानी फरवरी 28 की होगी और यहां पर फरवरी 29 की होगी। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर बेटा एक साधारण वर्ष में दिन की बात करें तो दिन जो होंगे एक वर्ष में 365 होते हैं। कितने होते हैं, 365। और एक अधिवर्ष में जो दिन होंगे वो होंगे 366। हमें ये देखना है कि यहां पर अतिरिक्त दिन कितने आते हैं। तो बेटा अगर दिन की बात आती है तो हम उसे 7 से भाग देते हैं, यानी कि यहां 365 डेज होगा और यहां 366 डेज होगा। अगर बेटा दोनों को 7 से भाग दें तो 365 में अतिरिक्त दिनों की संख्या जो आएगी, वो अतिरिक्त दिन जो आएंगे वो अतिरिक्त दिन प्राप्त होगा हमें कितना बेटा, 7 पंजे 35,
1 बचा 7 दूनी 14 यानी अतिरिक्त दिन 1। कहने का मतलब यह है कि साधारण वर्ष से हमें जो अतिरिक्त दिन प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, यानी कि 1 प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी प्रकार अधिवर्ष को अगर हम भाग दे रहे हैं तो आप भाग दीजिएगा, यहां अतिरिक्त दिन की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, 2। तो आपको सिर्फ ये काम समझना था कि साधारण वर्ष का अतिरिक्त दिन या शेषफल जो हम कह रहे हैं वो 1 होगा और अधिवर्ष का जो होगा वो 2 होगा। अब इसमें इसका आपको ये लग रहा है सर प्रयोग क्या होगा, तो जस्ट मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं और ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो देखिएगा, बात इसकी करते हैं बेटा। आपने 2 बातें सीखी कि सर साधारण वर्ष में जो अतिरिक्त दिन हैं वो 1 प्राप्त होगा और अधिवर्ष में जो अतिरिक्त दिन है वो कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे। देखिए कैलेंडर 1997 का हमसे पूछ रहा है। 1997 आपको एक पॉइंट और यहां समझना है बेटा कि साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण में रिपीट होता है। कहां रिपीट होता है, साधारण में, जबकि अधिवर्ष का कैलेंडर सदैव कहां रिपीट होगा, अधिवर्ष में रिपीट होगा। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि साधारण का साधारण में और अधिवर्ष का अधिवर्ष में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, एक बात समझना कि साधारण वर्ष है तो वो कभी अधिवर्ष में तो रिपीट होगा नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पे 29 फरवरी नहीं होता है, जबकि यहां 29 फरवरी होगा। तो विशेष रूप से साधारण का कैलेंडर साधारण में और अधिवर्ष का अधिवर्ष में रिपीट होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है। अब ये देखते हैं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो 2 चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले आप ये बताओ ये जो वर्ष है 1997 वो कैसा है, तो आप कहोगे सर ये साधारण है। अगर ये साधारण है तो साधारण रिपीट करेगा और साधारण वर्ष में मैंने अभी बताया था कि उसका रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, यानी अतिरिक्त दिन 1 है। पहले बेसिक बता रहा हूं, फिर जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देखिएगा। तो साधारण वर्ष का 1, इससे आगे के जो वर्ष हैं बेटा उनके अतिरिक्त दिन लिखते जाएंगे हम। फिर वर्ष आएगा 1998, ये वर्ष भी क्या होगा, साधारण होगा, और साधारण होगा तो अतिरिक्त दिन कितना, 1। इसके बाद वर्ष आएगा 1999, ये भी क्या होगा बेटा, साधारण होगा, और साधारण में अतिरिक्त दिन 1। इसके बाद वर्ष आएगा आपका 2000। आप स्वयं बताओ, शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, आप कहोगे ये अधिवर्ष होगा, और अधिवर्ष का अतिरिक्त दिन जो आता है वो कितना, 2। इसके आगे अगर चलिएगा तो बेटा आगे वर्ष आएगा 2001, जो कि क्या होगा, साधारण होगा, और इसका भी अतिरिक्त दिन 1। बेटा ये अतिरिक्त दिन आपको तब तक निकालना है जहां इनका योग 7 होगा। अगर 7 पे नहीं तो बेटा 14 होगा या 21 होगा या 28, यानी कि वो पूरे तरीके से 7 से डिविजिबल होगा। अब यहां चेक करें तो 1 और 1 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 अभी 6 बना। अगले वर्ष आप चेक कीजिएगा तो वर्ष आएगा 2002, जो कि क्या होगा, साधारण होगा, और साधारण अगर होगा तो इसका भी अतिरिक्त दिन कितना होगा, 1। आप अतिरिक्त दिनों का सम कीजिएगा तो आप चेक कीजिए, 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 क्या बन गया, 7। बेटा जहां 7 बनेगा उससे जस्ट अगले वर्ष में वो कैलेंडर रिपीट करेगा, परंतु याद रखना वो अगला वर्ष अगर ये साधारण है तो वो साधारण होना चाहिए। अगर साधारण नहीं होता तो हम 7 के बजाय आगे बढ़ जाते 14 की तरफ, यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या 14 हो जाती। तो आप यहां पर ये देखिएगा अगला वर्ष क्या है, 2003, ये भी साधारण था, ये भी साधारण है, तो इसका जो आंसर था 2003 बिल्कुल सही था। परंतु अगर उसकी बात करें, उस क्वेश्चन को देखिएगा 1897 की अगर बात करते हैं तो जो मैंने कहा 1903 गलत होगा, ये टेबल फेल होता है। तो इसका सही आंसर समझते हैं कि सही आंसर क्या होगा, समझिएगा। अभी 1897 आप स्वयं बताइए ये वर्ष क्या होगा, साधारण, और साधारण का कैलेंडर मैंने बताया था कहां रिपीट करता है, साधारण में। शेषफल कितना आएगा, अतिरिक्त दिन जो आएंगे वो 1। इसके अलावा 1899 ये भी साधारण होता है, सॉरी 1898 साधारण होगा, इसका भी अतिरिक्त दिन 1। इसके आगे जो आएगा वो 1899, और 1899 भी साधारण है, रिमाइंडर 1 आएगा, और वर्ष आएगा फिर 1900।
ये भी क्या होता है, साधारण। ये शताब्दी वर्ष है, परंतु ये 400 से पूरा पूरा नहीं कटता है। तो आप ये बात समझना कि यहां पर 1900 साधारण है, तो अतिरिक्त दिन एक ही आएगा। अब बेटा इससे आगे बढ़िएगा, 1901 का अतिरिक्त दिन एक होगा और 1902 का अतिरिक्त दिन भी एक। जो बच्चे 1903 कह रहे हैं, तो मैंने बताया था अतिरिक्त दिन जहां पर 7 होते हैं उसके जस्ट अगले वर्ष में वो रिपीट करता है, परंतु वो साधारण से साधारण। आप चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 बना, आप चेक कीजिएगा इसका योग 6, तो क्या ये 1903 में रिपीट होगा? तो बेटा ये इसलिए 1903 में रिपीट नहीं होगा, इसलिए ये टेबल फेल होता है। अब इसमें बात करें कि आंसर क्या होगा, तो बेटा 1902 तक आपने निकाला था कि यहां पर 6 बन गया, आप यहीं 1903 रखिएगा, इसका योग क्या बनेगा? अगर चेक करें तो आप कहोगे सर 7 बन गया, जस्ट अगले वर्ष में कर जाएगा। जस्ट अगला वर्ष अगर देखिएगा तो यहां अगर चेक करें तो जस्ट अगला वर्ष जो आएगा वो क्या आएगा, 1904, परंतु ये साधारण है और ये क्या है, लीप है, अधिवर्ष है। तो बेटा यहां तो ये रिपीट नहीं करेगा, यानी कि यहां पर ये रिपीट नहीं करेगा। तो मैंने ये बताया था कि 7 से आगे दूसरे 14 की तरफ बढ़ जाओ, तो 1904 का जो वर्ष है वो कैसा है, अधिवर्ष है, और अधिवर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 2। फिर इसके अगला वर्ष आएगा 1905 जो कि साधारण होगा और यहां पर अतिरिक्त दिन 1 होगा। 1906 जो साधारण होगा जिसमें अतिरिक्त दिन 1 होगा। 1907 जो साधारण होगा, अतिरिक्त दिन 1, और बेटा 1908 अधिवर्ष होता है जो कि अतिरिक्त दिन 2। इनका सम आप कीजिएगा तो 2 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 2 क्या हुआ बेटा, 7, और इसके जस्ट अगले वर्ष में रिपीट करेगा तो क्या होगा, 1909। ये भी साधारण था और ये भी साधारण है, तो बेटा इसका जो सही आंसर होगा वो 1909 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपने 2 बातें सीखी बेटा। क्या सीखा कि उस टेबल का प्रयोग कहां तक कर सकते हैं जहां बीच में शताब्दी वर्ष आए, वो अधिवर्ष होगा तो सही होगा, और शताब्दी वर्ष अगर आया और वह साधारण होगा तो हम नहीं करेंगे। हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप एक बात कहोगे सर इसमें समय ज्यादा लग रहा है, बेटा समय की शॉर्टेज देखिएगा कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर अगर हम सॉल्व करेंगे तो सीधा ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा, जैसे समझिएगा। अभी यहां बात करें तो ये कह रहा है कि 1897 का कैलेंडर कहां पर प्रयोग होगा। तो एक तो ये था, मैंने पूरा बेसिक समझा दिया। ये बेसिक जो है, पूरी टेबल जो बनी है वो बेसिक से बनी है, इसका एक्सेप्शन केस भी आपको समझ आ गया। अब देखते हैं कि इसकी बात क्या होगी बेटा। अगर 1897 है और वो टेबल फेल हो रहा है, आपको पता है कि बीच में वर्ष जो आएगा शताब्दी वो 1900 आएगा, तो बेटा अभी इसमें एक बात समझना, वो अधिवर्ष नहीं है, साधारण है। जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, चाहे तो रिमाइंडर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 0 हो, कुछ भी हो, हमें बस यहां एक काम करना है कि वर्ष का अंतर जो रखना है वो वहां से 6 या 12 के सीक्वेंस में रखना है। जैसे सीधा ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, जैसे ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, तो अभी एक बात समझना, यहां पे आप अगर 1897 में 6 ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1903। 1903 को 1903 से आपको माइनस करना है 1897। वर्ष का अंतर कितना आएगा, 6, वर्ष का अंतर 6। बेटा एक काम आपको यहां देखना है कि यहां से लेके यहां तक आपका जो लीप ईयर आएगा, अधिवर्ष आएगा, वो कितनी बार होगा। तो आप एक बात समझिए, 1897 से अगर आगे बढ़े तो 1898 आएगा जो कि अधिवर्ष नहीं है। 99 1899 अधिवर्ष नहीं है, और 1900 भी आएगा, ये भी अधिवर्ष नहीं है। 1901 भी नहीं होगा, 1902 भी नहीं होगा, यहां पर कहीं भी अधिवर्ष नहीं आया। तो हमें वो वर्ष का अंतर और बेटा जो अधिवर्ष जितनी बार आएगा उसका योग यानी कि वर्ष का जो अंतर है, वर्ष का अंतर, और बेटा उसमें जितना भी 29 फरवरी वहां तक आया होगा उनका योग मिलाकर 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, बशर्ते साधारण का साधारण और लीप का लीप होगा। तो आप बस इन 2 डिजिट पे काम कीजिए, 6 और 12 पर। तो बेटा अभी हमारा इसकी बात करें तो यहां तो अधिवर्ष बना ही नहीं, 6 बना जो कि 7 से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर 1903 नहीं होगा। 12 अगर जोड़ते हैं तो आप एक बात चेक कीजिएगा
कि यहां पर 1897 है। क्या है आपका 1897। तो अब 12 जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त हुआ 1909। आप इसमें से 1897 माइनस कर लो तो वर्ष का अंतर जो आएगा वो क्या आएगा 12 आएगा। आपको ये देखना है यहां पर लीप ईयर कितनी बार, मैंने बताया था ना वर्ष का अंतर, और यहां से लेके यहां तक 29 फरवरी कितनी बार है, यानी कि लीप ईयर अधिवर्ष कितनी बार है। तो आप चेक कीजिएगा जब इससे आगे बढ़ोगे तो यहां से 1897 से आगे 1898, फिर 1899, 1900 जो कि नहीं होता, 1904 आएगा, और इसके बाद 1908 आएगा। कितनी बार आया अधिवर्ष आया 2 बार। तो बेटा इसके साथ 2 जोड़ दो, अगर इसका सम करेंगे 14 और इसे 7 से भाग दे दो, अगर शेषफल 0 प्राप्त होगा तो वो कैलेंडर उसी वर्ष में रिपीट हो जाएगा। परंतु साधारण तो हमारा आंसर जो होगा वो 1909 होगा। मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए कि इसका बेसिक भी कर सकते हैं हम, और यहां पर अगर देखा जाए तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे यहां ट्रिक अप्लाई करेंगे, बेटा इसमें ट्रिक अप्लाई नहीं होता। जैसे अब चलिए बेटा इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। हमारा क्वेश्चन है कि 1891 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग होगा। अगर हम इसको भी बेटा 4 से भाग देंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ रिमाइंडर जो प्राप्त होगा वो रिमाइंडर आएगा 3, और 3 रिमाइंडर आने पे आप अगर यहाँ 11 ऐड करते हैं तो आपका आंसर बनेगा बच्चे क्या 1902, जो कि क्या होगा बच्चे गलत आंसर होगा। क्या होगा गलत आंसर होगा। तो मैंने बताया था कि आपको इसमें जो प्रयोग करना है वो क्या, सबसे पहली बात तो ये कि ये वर्ष जो है वो कैसा है साधारण, या तो हम बेसिक से निकाल लें अतिरिक्त दिनों को लगाकर, या फिर डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं। तो 1891 साधारण है, ये इसका होगा नहीं। और बेटा क्यों नहीं होगा, तो वो बताया था कि यहां वर्ष आएगा बीच में 1900, जो कि हमारा क्या है साधारण है। एक ऑप्शन ये एलिमिनेट हुआ। दूसरा ये देखिए ये लीप वर्ष है, ये भी नहीं होगा, बच गए ये दोनों। अब मैंने क्या बताया था कि आप जो भी वर्ष है उस वर्ष में अगर बीच में शताब्दी वर्ष आता है कहीं पर, चाहे वो आपका वो अधिवर्ष साधारण होगा, तो वहां पर हमें क्या करना है कि या तो उस वर्ष में 6 ऐड करेंगे या उसमें हम 12 ऐड करेंगे, या तो 6 ऐड करेंगे या 12। अगर इसमें 6 ऐड करते हैं तो 1891, और 6 ऐड होने पे मिलेगा हमें 1897। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो वर्ष का अंतर हो गया 6। यहां से यहां तक लीप ईयर देखें कितनी बार हुआ, तो आप देखिएगा लीप ईयर बेटा 1891 के बाद आप कहोगे सर 1892 होगा, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, और इसके बाद एक होगा 1896 में। अगर इन दोनों का सम करें तो कितना होगा भाई 8 होगा, जो कि पूरा पूरा 7 से नहीं कटेगा। दूसरी बात ये ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास, अगर होता भी तब भी ये टिक नहीं होता। तो अब 1891 में हम जो ऐड करेंगे वो कितना ऐड करके देखेंगे 12, और 12 ऐड करके देखेंगे, पर ये नहीं कि 12 डायरेक्ट हर बार सही हो, यानी कि आपको देखना है कि आप सोचे कि नहीं जी 12 ही करेंगे, किसी बार 6 होगा किसी बार 12। अगर 12 ऐड किया तो हमने यहाँ पे पाया कि अभी इसमें जो आंसर बन रहा है वो क्या बनेगा आपका 1903 बनेगा। क्या बनेगा आपका 1903 बनेगा। अब 1903 चेक करना है कि ये सही है या नहीं, तो हम क्या कर देंगे, बस इसे 1903 से माइनस करेंगे 1891, और अगर देखिए 1891 माइनस करेंगे तो यहां पर वर्ष का जो अंतर था वो तो था 12। अब लीप ईयर देखना है कि यहां से यहां तक कितनी बार है। तो आप एक चीज बताइएगा, लीप ईयर 1891 से आगे बढ़े तो आप कहोगे सर 1892 में होगा, और एक 1896 में होगा। इसके बाद अगर जाएं तो शताब्दी वर्ष आएगा 1900, जो कि लीप ईयर नहीं होता है, और उसके आगे कहीं भी रिपीट नहीं होगा। तो कितनी बार आया 2 बार, तो 12 और 2 कितना हो गया 14। और बेटा इस 14 को अगर हम 7 से भाग दे दें तो यहां पर ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, और रिमाइंडर 0 होता है तो उसी वर्ष में वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, बशर्ते वो साधारण चाहिए। आप चेक कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1903। अब आप ये कहते हैं कि सर इसमें हमने 12 ऐड किया, जहां 11 था वहां 12 ऐड कर दें, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके जस्ट एक अगला क्वेश्चन देख लो। आप ये कह रहे हैं कि 1899 का कहां होगा, तो अगर इसे 4 से भाग देंगे तो शेषफल यहां भी जो प्राप्त होगा वो 3 है बेटा, और 3 है तो यहां लॉजिक वो फेल हो जाएगा 11 वाला, और 11 हमने ऐड किया तो यहां क्या प्राप्त होगा 1900 हमारा 10 प्राप्त हो जाएगा, है ना। और 1910 अगर चेक करें तो ये तो आंसर नहीं होगा। मैंने बताया था बीच में शताब्दी वर्ष क्या आ रहा है 1900 है, और जो कि साधारण है नहीं प्रयोग होगा। आप देखिएगा ये हमारा 1899 साधारण है, ये अधिवर्ष है, ये भी बाहर हो गया, ये भी हमारा क्या है अधिवर्ष है।
तो ये भी बाहर हो गया। अब एक ही बचा, आपको चेक भी करना था, तो 1905 से 1899 माइनस कर दो, और 99 माइनस करोगे तो वर्ष का अंतर आप चेक कीजिएगा कितना, 6। और मैंने बताया भी था कि आपको उसमें 6 जोड़ना है या फिर 12। तो यहां शताब्दी वर्ष देखिएगा क्या होगा, 1899 से आगे वर्ष आएगा 1900, जो कि अधिवर्ष नहीं होता, साधारण होता है। और बेटा अगर इसके बाद बात करें तो वर्ष आएगा 1904। तो एक बार आया हमारा अधिवर्ष, तो इसे जोड़ेंगे कितना हुआ, 7, और 7 से 7 कट करेंगे तो शेषफल क्या जाएगा, 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बेटा आपने यहां 2 बातें सीखी हैं, उस टेबल का प्रयोग कहां से कहां तक, जहां शताब्दी वर्ष आए अगर वह अधिवर्ष है तो कर सकते हैं, और साधारण है तो नहीं करेंगे। अगर कहीं पर ये वर्ष साधारण आते हैं शताब्दी वाले, तो मैंने उसका ट्रिक आपको बता दिया, या तो अतिरिक्त दिन निकाल कर लो, या फिर आप वहां पे डायरेक्ट करते हो तो उस वर्ष में 6 और 12 उसे ऐड करो, वर्ष का अंतर या तो 6 होगा या 12 होगा, और वहां पर उसके साथ में 29 फरवरी कितनी बार आया, इसे जोड़कर सम 7, 14, 21, 28 ऐसा बनेगा, तो हमारा कैलेंडर रिपीट होगा। सबसे मोस्ट बात है साधारण का साधारण, अधिवर्ष का अधिवर्ष। चलिए आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।